सो गाइस, आप में से जो लोग यार अभी तक 75 हर्ट्ज का मॉनिटर यूज कर रहे थे एंड रिसेंटली यू आर प्लानिंग ऑन अपग्रेडिंग टू अ 144 हर्ट्ज मॉनिटर, तो गाइस आज के इस वीडियो को जरूर पूरा तक देखना क्योंकि ये वाला वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मेरे पास है एसर की तरफ से उनका एसर नाइट्रो VG240YS मॉनिटर, जो कि VG240Y का ये एक अपग्रेडेड मॉडल है। आता है 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ विद HDR10 का सपोर्ट, साथ में इसका 0.5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है। और सबसे कमाल की बात यही कि वाला जो मॉनिटर है ना, इसका प्राइस है ओनली 10,500 रुपए का, डिपेंडिंग ऑन कि आप इसको ऑन सेल परचेस कर रहे हो या फिर ऑफ सेल परचेस कर रहे हो। और मैं आपको सच बता रहा हूँ गाइस, 75 हर्ट्ज से जब मैंने 165 हर्ट्ज में स्विच किया, द फील वाज अमेजिंग, एवरीथिंग वाज फ्रीकिंग स्मूथ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मॉनिटर के बारे में बात करने वाले, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि हम लोग इस तरीका ऑसम क्वालिटी एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। एंड अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स चेक आउट द एसर VG240YS मॉनिटर। सो ये है एसर का VG240YS, VG240Y का ही एक अपग्रेडेड मॉडल एंड नाउ इट कम्स विद 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, वो भी अंडर 10,000 रुपीज़ से लेकर 11,000 रुपीज़ में, डिपेंडिंग ऑन कि आप इसको ऑन सेल परचेस कर रहे हो या फिर ऑफ सेल। बट जब भी लेना हो, एज ऑलवेज बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आके आप इस मॉनिटर को डायरेक्टली खरीद सकते हो। अब बॉक्स कंटेंट में आपको फटाफट बता देता हूँ कि इसके साथ आपको एक स्टैंड मिल जाता है, साथ में आपको एक TP केबल भी देखने को मिल जाता है, आई गेस 2 मीटर्स का, और एक इसका 3 पिन पावर कॉर्ड भी देखने को मिल जाता है इसके साथ। दैट्स इट। नाउ इस मॉनिटर को फर्स्ट टाइम ऑन करते ही आप इसमें जो नोटिस करोगे वो है इसका डिज़ाइन and how beautiful it looks. Of course that's because of its 3 side bezel-less design। और मैं सच में कह रहा हूँ गाइज, इसके जो बेजल्स है ना वो बहुत ज़्यादा थिन है, जिससे ये मॉनिटर आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। और ये चीज़ ना बजट में डुअल मॉनिटर, ट्रिपल मॉनिटर सेटअप्स के लिए परफेक्ट रहने वाला है, जैसे कि हमारे अब्दुल राशिद भाई ने कर रखा है। और बॉटम साइड वाला बेजल थोड़ा सा थिक है, बट इसमें भी काफ़ी एक ब्यूटीफुल पैटर्न डिज़ाइन इन्होंने यूज़ कर रखा है, तो देखने में ये काफ़ी अच्छा लगता है। ऑल्सो द एसर लोगो इज प्रेजेंट हियर एंड इट फील्स लाइक मेटल। मॉनिटर के राइट साइड में आपको मल्टी कलर पावर इंडिकेटर भी दिया गया है फॉर बेटर यूज़, विच आई रियली लाइक्ड। ना ये मॉनिटर सामने से जितना सुंदर दिखता है, पीछे से भी और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज तक मैंने इस बजट में इतना वेल डिज़ाइन मॉनिटर नहीं यूज़ करा है जिसका बैक भी इतना सुंदर हो। इन्होंने पीछे भी थोड़ा गेमिंग डिज़ाइन कर रखा है, विच इज़ नॉट टू अग्रेसिव, नॉट टू मिनिमल, जस्ट द राइट अमाउंट। ऊपर के साइड एसर लोगो दिया गया है विद ब्रश्ड प्लास्टिक डिजाइन विच लुक्स रियली गुड एंड शाइनी, बट आई डोंट थिंक इसमें आसानी से कोई स्क्रैच आएगा बिकॉज ऑफ दैट ब्रश्ड प्लास्टिक डिजाइन। मॉनिटर का बीचों बीच आपको यहाँ पे 100 by 100 का वैसा माउंट भी दिया गया है विद एसर नाइट्रो लोगो विच इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ गेमर्स आउट देयर। तो आप इसके साथ थर्ड पार्टी आर्म स्टैंड्स लाइक Amazon बेसिक्स आर्म स्टैंड्स बहुत ही आराम से लगा सकते हो, इफ यू फील लाइक डिचिंग द स्टॉक स्टैंड ऑफ कोर्स। अब इसका जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है ना वो वर्टिकल पोजीशन में दिया गया है, लाइक नीचे की तरफ यहाँ पे। एंड जो मुझे बुरा लगा है इस मॉनिटर का वो है कि इसका जो पावर सप्लाई यूनिट है वो मॉनिटर के अंदर ही दिया गया है। दैट मीन्स इस मॉनिटर में आपको वही मोटा सा 3 पिन पावर कॉर्ड लगाना पड़ेगा, विच लुक्स चंकी एंड बैड। वेयर LG प्रोवाइड्स एक्सटर्नल पावर ब्रेक ऑलमोस्ट विद एवरी मॉनिटर, सो फाइनल लुक आपको बढ़िया मिले। अगेन ये चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो ये आपके लिए कोई बिगेस्ट डाउन साइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मॉनिटर के राइट साइड में आपको 2 HDMI इनपुट्स दिया गया है एंड एक डिस्प्ले पोर्ट भी दिया गया है, साथ में आपको हेडफोन जैक भी दिया गया है। तो पोर्ट्स में आपको किसी भी तरीके का यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेशन देखने को नहीं मिलता है, बट सारे पोर्ट्स वर्टिकली होने के कारण आपको केबल्स इसमें बहुत केयरफुली लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से ये इसका जो पोर्ट्स है वो दिखता नहीं है, तो आपको इसमें केबल्स लगाने के लिए मे बी थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ सकता है। अब एर्गोनॉमिक्स की बात करते हो, इसके साथ आपको एक V-शेप्ड मेटल विद प्लास्टिक कवर्ड रेड एंड ब्लैक स्टैंड मिल जाता है, जिसके जरिए आप इसको टिल्ट कर सकते हो अपने मर्जी मुताबिक एज इट्स अ बेसिक स्टैंड। बट व्हाट आई लाइक अबाउट दिस स्टैंड कि ये आपके डेस्क पे बहुत ही कम फुटप्रिंट लेता है, बट वन थिंग इज मिसिंग हियर इज दैट कि इस स्टैंड में आपको कोई केबल पास थ्रू नहीं दिया गया है फॉर केबल मैनेजमेंट। जो होल या फिर कटआउट इसमें दिया गया है उसमें से बेयरली आपका डिस्प्ले पोर्ट निकल जाएगा, बट जो पावर पोर्ट है वो यहाँ पे फिट नहीं आएगा। मॉनिटर के इस तरफ आपको इसका पावर बटन दिया गया है, इंक्लूडिंग 3 नेविगेशन बटन
एंड जॉयस्टिक विच इज रियली हैंडी टू नेविगेट थ्रू मेनूज। बेसिकली यहाँ पे इस 3 बटन में आपको सारे के सारे शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएगा, लाइक ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम एडजस्टमेंट। बट एक्चुअल मेनू में जाने के लिए आपको इसका जो जॉयस्टिक है उसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस मॉनिटर में मुझे ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगा कि यहाँ पे इन्होंने जॉयस्टिक के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बटन्स भी दिया गया है आपके शॉर्टकट्स के लिए। मॉनिटर के नीचे 2 साइड में आपको 2 वाट का स्पीकर्स दिया गया है विच इज़ बेटर देन नथिंग। और ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा फीचर है, एज मेरे रूम में काफ़ी कम स्पेस है और होम थिएटर रखने का यहाँ पे जगह नहीं होता है। या फिर कभी कभार मैं इसको अपने PlayStation 4 के साथ लगा लेता तो डायरेक्टली इसमें साउंड आउटपुट मिल जाता है। एज आपको पता होगा कि PlayStation 4 में एक्स्ट्रा करके कोई स्पीकर लगाने का जगह नहीं है। तो आई एम ग्लैड कि एसर ने एटलीस्ट यहाँ पे स्पीकर इंक्लूड किया है एंड दिस इज हाउ इट साउंड्स लाइक। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, ये जो मॉनिटर ये पूरा का पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है एंड इसका बिल्ड मैं बोलूँगा इज़ एवरेज, लाइक एकदम चीप भी नहीं है, एकदम प्रीमियम भी नहीं है। बट फॉर द प्राइस द बिल्ड इज़ क्वाइट गुड एक्चुअली। हालांकि यहाँ पे थोड़ा बहुत फिनिशिंग का इशू है, बट डिस्पाइट दैट द बिल्ड क्वालिटी इज़ प्रीटी एवरेज। नाउ एक्चुअल पैनल एंड परफॉर्मेंस की बात करते हो, एसर का ये जो VG240YS मॉनिटर है ये एक फुल HD 1920x1080p का IPS पैनल के साथ आता है विथ 4 to 5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम। हालांकि ये जो 0.5 मिलीसेकंड्स का मार्केटिंग टर्म है दिस इज जस्ट अ गिमिक एंड इसमें आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेशर देखने को मिल जाता है। और अच्छी बात ये है कि आप इसका जो 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो ओवर HDMI एंड डिस्प्ले पोर्ट दोनों में ही अचीव कर सकते हो या फिर इनेबल कर सकते हो। बट मेरे केस में मेरे पास एक Amazon Basics का 3 मीटर का एक डिस्प्ले पोर्ट था, तो उस केबल के साथ इस मॉनिटर में मेरा 165 हर्ट्ज यहाँ पे इनेबल नहीं हो रहा था। मैक्स टू मैक्स आई वाज गेटिंग अप टू 144 हर्ट्ज। देन आई स्विच बैक टू द स्टॉक डिस्प्ले केबल विच केम विद दिस मॉनिटर और उसके बाद मैं इस मॉनिटर को 165 हर्ट्ज में स्विच कर पाया। इसमें आपको HDR10 का सपोर्ट भी दिया गया है एंड वो सिर्फ एक इफेक्ट काइंड ऑफ है। हालांकि Windows 10 में HDR इनेबल का ऑप्शन आता है, एज वेल एज बहुत सारे गेम्स में भी आप इसका जो HDR10 है उसको इनेबल कर सकते हो। बट HDR मोड में मैक्सिमम ब्राइटनेस के सिवा ज़्यादा कुछ डिफरेंस मुझे नहीं लगा इस मॉनिटर में, एज द मैक्सिमम ब्राइटनेस ऑफ दिस मॉनिटर इज अबाउट 250 निट्स ओनली। बट दैट डजंट मीन कि ये मॉनिटर जो है बहुत ही अंडरग्लो है या फिर इसका जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम है, ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। द स्क्रीन इज़ प्रिटी ब्राइट। हालांकि मुझे सारे के सारे मॉनिटर्स मैक्सिमम ब्राइटनेस पे यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे वो जो डिम वाला ब्राइटनेस है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी मैं इस मॉनिटर का ब्राइटनेस को 70% पर रखकर यूज़ करता हूँ, क्योंकि 100% इज़ टू ब्राइट फॉर माई आइज़। बात करें एक्चुअल पिक्चर क्वालिटी की, तो भाई डिस्प्ले क्वालिटी एज अ गेमिंग मॉनिटर इज़ वे टू गुड ऑफ दिस मॉनिटर। आउट ऑफ द बॉक्स मुझे कोई भी कलर्स का इशू नहीं लगा, लाइक यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मैजेंटा टिंट या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रीन टिंट का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। द कलर्स वर गुड इनफ, बट प्रोफेशनल ग्रेड पे द कलर्स मे फील इनएक्यूरेट, बट लुकिंग एट द प्राइस एंड एज अ गेमिंग मॉनिटर इट हैज़ अ रियली गुड पैनल एंड आप इसके साथ बेसिक कलर ग्रेडिंग वीडियो रेटिंग बहुत आराम से कर सकते हो, क्योंकि दिस मॉनिटर इज शार्प इनफ। व्यूइंग एंगल्स भी इसका काफ़ी बढ़िया है। कॉन्ट्रास्ट इज ऑल्सो देयर, तो फॉर वॉचिंग मूवीज़ और प्लेइंग गेम्स आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इस मॉनिटर से। एंड फॉर द प्राइस द पैनल इज़ रियली रियली गुड। हालांकि इसका जो कलर्स है वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है वो मुझे नहीं पता है, बट इफ़ यू फील लाइक इसका जो कलर्स है वो काफ़ी इनएक्यूरेट है या फिर आपको थोड़ा बहुत ऑफ कलर देखने को मिल रहा है, तो मेक श्योर कि आप इसका जो HDR फंक्शन है उसको ऑफ कर दो और उसके बाद ऑन स्क्रीन सेटिंग्स से इसका जो गैमा लेवल है एंड इसका जो कलर टेम्परेचर्स है उसको मैनुअली सेट कर लो। हालांकि मैं इसका जो कलर टेम्परेचर्स है उसको मैं डिफ़ॉल्ट में रखना पसंद करता हूँ, जो कि है वार्म, क्योंकि अगर मैं नेचुरल देता हूँ या फिर कूल देता हूँ तो इसका जो कलर्स है वो थोड़ा बहुत ब्लू टिंट में चला जाता है, विच आई डोंट लाइक। बट अगर आप मुझसे पूछते हो कि माइनर भाई व्हाट अबाउट द बैकलाइट ब्लीडिंग, क्या इसमें कोई सीरियस बैकलाइट ब्लीडिंग है या फिर IPS ग्लो है, तो देखो सारे के सारे IPS मॉनिटर्स में थोड़ा बहुत बैकलाइट ब्लीडिंग या फिर थोड़ा बहुत IPS ग्लो रहता ही है, और बैकलाइट ब्लीडिंग एंड IPS ग्लो इज अ डिफरेंट थिंग। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ इस मॉनिटर में स्लाइटली बैकलाइट ब्लीडिंग है। मैंने ये पिक्चर एकदम पिच ब्लैक रूम में सारे के सारे लाइट ऑफ करके लिया था इस मॉनिटर का, और यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप राइट साइड में 2 जगह पे थोड़ा थोड़ा करके एकदम स्लाइटली ब्लीडिंग है एंड लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ग्रेडियंट करके यहाँ पे ब्लीड हो रहा है, और वो भी बहुत ही कम अमाउंट में, नॉट टू डिस्ट्रैक्टिंग एट ऑल। ये मैं एकदम डार्क रूम में विद ब्लैक वॉलपेपर के साथ यहाँ पे टेस्ट किया है, बाकी नॉर्मल रूम में या फिर गेमिंग के टाइम आप इसको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करोगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो बैकलाइट ब्लीडिंग मेरा मॉनिटर में है
ज़रूरी नहीं है कि आपका मॉनिटर में भी सेम बैकलाइट ब्लीडिंग हो, क्योंकि सारे के सारे जो पैनल्स है वो मैनुअली लगाया जाता है। तो ये चीज़ होना बहुत ही नॉर्मल बात है कि आपको दो सेम मॉनिटर में अलग अलग अमाउंट का बैकलाइट ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है। सो फॉर द प्राइस Acer VG240YS का जो पैनल है इज़ रियली फैंटास्टिक। इसका जो बैकलाइट ब्लीडिंग है वो बहुत ही अंडर कंट्रोल है एंड आप इसको जो है बिल्कुल भी नोटिस नहीं करोगे अगर आप एकदम लेट अप रूम में गेमिंग करते हो तो। इसका जो ऑन स्क्रीन सेटिंग्स है वो भी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, जहाँ से आप इसका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस को एडजस्ट कर सकते हो। प्लस इसमें आपको बहुत सारे प्रीसेट यहाँ पे इफेक्ट्स भी दिया गया है, जैसे कि यूज़र, उसके बाद स्टैंडर्ड, विविड, वो सारे दिया गया है, तो उसका भी यहाँ पे आप फ़ायदा ले सकते हो। एंड देयर इज़ एन ACM मोड, तो इफ़ यू वांट द मैक्सिमम ब्राइटनेस ऑफ दिस मॉनिटर तो आप जो है ACM मोड को ऑन कर सकते हो, जिससे कि आपको इस मॉनिटर से 1 क्लिक में मैक्सिमम ब्राइटनेस सेट हो जाएगा। ऑल्सो इफ़ यू फाइंड द कलर्स इनएक्यूरेट तो आप यहाँ से गैमा एंड कलर टेम्परेचर्स को भी यहाँ पे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ ये मॉनिटर आपको 6 चैनल ह्यू सैचुरेशन एडजस्ट करने का भी ऑप्शन देता है, तो आप यहाँ से अपने मर्जी मुताबिक अपने कलर्स को जो है एडजस्ट कर सकते हो। एंड देयर इज अ sRGB मोड टू, तो अगर आप यहाँ पे एडिटिंग वगैरह करते हो तो मेक श्योर यू टर्न ऑन दैट sRGB मोड ऑन इंस्टेड ऑफ HDR मोड, जिससे कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कलर मिल जाएगा। स्पीकर्स का साउंड्स भी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। ऑल्सो 1 क्लिक म्यूट इज़ अवेलेबल देयर। और गेमिंग मोड में आपको ओवरराइड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस ऑप्शन को मैं हमेशा नॉर्मल पे ही रखना पसंद करता हूँ। एक्सट्रीम मोड पे थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा स्क्रीन घोस्टिंग का इशू देखने को मिल सकता है, तो इसलिए मैं इसको हमेशा नॉर्मल मोड पे रखना पसंद करता हूँ। एंड देन देयर इज़ द VRB मोड and the AMD FreeSync mode and an option of ultra low latency. Although आप VRB and FreeSync को सेम टाइम में यूज़ नहीं कर सकते हो, बट आई लाइक टू यूज़ FreeSync ओवर VRB मोड ताकि मुझे स्मूथ गेम प्ले मिले। एंड एज दिस मॉनिटर हैज़ डिस्प्ले पोर्ट, तो आप इस मॉनिटर के साथ G-Sync को भी बहुत ही आराम से इनेबल कर सकते हो, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है अपने चैनल में, जिसको आप चेक कर सकते हो ऊपर आई बटन से। नाउ एक्चुअल गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जैसे कि आपको सभी को पता है कि मेरा फेवरेट गेम है एपेक्स लेजेंड, जो कि एक बहुत ही फास्ट गेम है। तो एक 165 हर्ट्ज मॉनिटर इस तरीके के गेम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड बिफोर आई यूज टू यूज़ अ 75 हर्ट्ज मॉनिटर, तो 75 हर्ट्ज से 165 हर्ट्ज में भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्लस मैं G-Sync के साथ गेमिंग करता हूँ, तो भाई लिटरली बता रहा हूँ, इतना स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मैंने आज तक नहीं करा है। भाई का किल्स आ रहा था, क्या रिस्पॉन्स टाइम है इस मॉनिटर का, लाइक कितना फास्ट रिस्पॉन्सिव मॉनिटर ये है, क्योंकि 165 हर्ट्ज इज़ रियली फास्ट एंड रियली गुड फॉर गेम्स लाइक एपेक्स लेजेंड्स, वैलोरेंट, CSGO, क्योंकि इसमें आपको मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्स करना पड़ता है। एज वो सारे गेम्स जो कॉम्पिटेटिव ऑनलाइन गेम्स है, तो यहाँ पे जितना फास्ट मॉनिटर, जितना फास्ट रिफ्रेश रेट वाला यहाँ पे आप मॉनिटर परचेस करोगे या फिर यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो 165 हर्ट्ज इज़ रियली प्रीटी ऑसम फॉर दैट काइंड ऑफ गेम्स। और भाई मुझे बहुत मज़ा आया इस मॉनिटर में गेमिंग करके, मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड हियर इज़ अ प्रो टिप फ्रॉम मी कि अगर आपके पास एक NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है, तो इस मॉनिटर में आप जो है NVIDIA का G-Sync को ज़रूर इनेबल कर लेना, जिससे आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा इस मॉनिटर से। सो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे Acer का VG240YS इस प्राइस रेंज में एक बहुत ही बढ़िया मॉनिटर लगा है। इसका प्राइस के हिसाब से पिक्चर क्वालिटी इज़ प्रिटी गुड, एंड 165 हर्ट्ज एट 10,500 रुपीज़, दैट इज़ टोटली अमेजिंग। इवन अगर आप इस मॉनिटर को ऑफ सेल भी लेने वाले हो या फिर लेने का सोच रहे हो, स्टिल यहाँ पे 12,000 से लेकर 13,000 रुपये में इट्स टोटली वर्थ इट। तो जो लोग यार ऑनलाइन गेमिंग करते हो बहुत ज़्यादा एंड आपको जो है एक बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्सिव मॉनिटर का ज़रूरत है, गो फॉर द Acer VG240YS इफ़ यू केयर अबाउट योर बजट, इफ़ यू केयर अबाउट योर पॉकेट, इफ़ यू केयर अबाउट योर मनी, it's a great and if not the one and only 165 Hz refresh rate monitor that you can get under 10,000 rupees to 11,000 rupees. As always, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आकर आप ये वाला मॉनिटर को डायरेक्टली खरीद सकते हो, जिससे मुझे थोड़ा सा कमीशन मिलेगा, बट आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। आपका जो मॉनिटर का प्राइस है उसी प्राइस में आपको मिलेगा, बट इससे हमारे चैनल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा एंड मैं आपको आगे भी इस तरीके का क्वालिटी एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हमारे चैनल में प्रोवाइड कर पाऊंगा। सो दैट वाज प्रीटी मच इट गाइस। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गया होगा, एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम लोग इस तरीके का ऑसम क्वालिटी एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए यार बाय बाय।